बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि नून लीग पर हमने गलत केसेस बनाए। ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म आ गया है पीटीआई की तरफ से। ये आपको बताता हूँ, सुनवाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। ये देखें, ऐसी ऐसी जगहों पे जोहड़ों से पानी पी रहे हैं जहाँ पे नजसुल ऐन हैवानात जानवर वो पानी पी रहे हैं, उसी जौहर से वो पानी भर के ला रहे हैं। कहीं पर वो पानी के लिए बाल्टी बेचारे लाते हैं, पानी भरते हैं, बीच में मेंढक आ जाता है। कहीं पर तकरीबन हमने इंशाअल्लाह अब भी 100 से ज़्यादा इलाकों की रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुकी है। ऐसे इलाके जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोग अब भी अपने बच्चों को वो पानी पिलाने के लिए मजबूर हैं जो जोड़ों का पानी है, जहाँ जानवर पानी पी रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा, मैं नहीं चाहूँगा, आप नहीं चाहेंगे, कोई बंदा नहीं चाहेगा अगर उसका बस चले कि वो जौहर से पानी पिलाए अपने बच्चों को, बीमारियां लगवाए, इस तरीके से फोड़े निकलें, इस तरह से आंतों की बीमारी लग जाए। कोई नहीं चाहेगा। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, मेरी टीम आके बताती है वो ना बिजली का गिला करते हैं बेचारे, ना बेरोज़गारी का शिकवा करते हैं, ना किसी चीज़ का। तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है? वो कहते हैं सर हमें पानी हमारे पास नहीं है तो हम बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम। भाई पहले पानी हो तो तब कोई आगे हम बढ़ें ना, कोई बिजली तक जाएँ, कोई महंगाई का शिकवा करें, कोई और। तो मतलब इस दौर में कि जहाँ दुनिया चाँद पे पहुँच रही है, मैं मतलब अब बंदा क्या कहे। अगर हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती, हम जितना कुछ कर सकते हैं ये आपके ताउन और अल्लाह के करम से होता है। तो वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, ख़ास तौर पर बताते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हर बंदे को पता है। अगर किसी के वालदैन भले भले वो ज़िंदा हैं या वो वफ़ात पा गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए, या और मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब, इससे बढ़ के तो सदका जारिया हो ही नहीं सकता ना कि आप ऐसी प्यासी इंसानियत को, दुखी इंसानियत को सिर्फ़ पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। तो आज आ जाए भाई। ये बात ये है कि ये एक लेटेस्ट इंटरव्यू है शहजाद अकबर साहब का, ठीक है। वो क्या फरमा रहे हैं ये ज़रा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है उसके बाद आपको वही शेर याद आएगा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। ये देखिए, ये सुन लीजिए क्या कर रहे हैं। जब हमारे दौर में ये नैब काम कर रहा था तो 3-4 मीटिंग्स होती थी जिसके अंदर ये डिस्कशन होती थी, और उस मीटिंग्स के अंदर एजेंसियों के लोग भी होते थे, वाइसआई के बैठे होते थे, डीजीज बैठे होते थे, सीनियर लेवल बैठे होता था, और कभी कभी केसेस भी डिस्कस होते थे, मेरिट्स देखे जाते थे। अब ये जो केस बनाया गया था मिफ्ताह इस्माइल के ऊपर और शाहिद खाकान के ऊपर और इवन एहसन इकबाल के ऊपर, मेरे तो कुछ दोनों से था कि शाहिद खाकान भाई साहब मुझसे वैसे ही बहुत ज्यादा वो थोड़े से जिच होते थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन मैंने हर मीटिंग के अंदर ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और ये केस फजूल केस है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जो केस था एहसन इकबाल का, वो आई थिंक उनके नारोवाल यूनिवर्सिटी वाला, देखिए ये जो केसेस होते हैं ये उसमें भी कुछ नहीं तो फजूल केसेस होते हैं यार। देखिए ना, मिसाल के तौर पे इन केसेस को अब साबित क्या है। अब मैं कहता हूँ जी ये मैं यहाँ का वजीर हूँ या इस इलाके में यूनिवर्सिटी बनेगी, तो अब मेरे ऊपर आप कैसे साबित करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के जो लेने देने में मैं, देखिए वो आप PWD का काम है या दूसरी वजारत का काम है। तो ये जो नैब है उस वक्त आप लोगों ने तो इससे खूब फायदा उठाया। फायदा से मुराद कि आप जिसको पकड़ना चाहते थे पकड़ लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई बंदा नहीं छोड़ा आपने उस वक्त। आपको नहीं लगता कि ये टूल है बेसिकली, और ये उस वक्त आपने सोचा नहीं कि खत्म करना चाहिए? दो चीजें हम क्यों खत्म करें। देखिए हम तो ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये है कि ये तासुर बड़ा गलत है कि नैब हमारे जेर असर था या हमने लोगों को पकड़वाया। ये बिल्कुल गलत तासुर है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। नैब जो था ना, वो सिर्फ मैं नैब का मुशीर था ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब तो अपनी इंडिपेंडेंस अपनी जगह दिखाता था, लेकिन नैब चलता था एक ISI के कर्नल से, जो वो चाहते थे वो हो जाता था। एक कर्नल आपसे ज्यादा पावरफुल था सर, मुझसे तो कप्तान भी ज्यादा पावरफुल था भाई। मेरे ऊपर तो सर मुशीर के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटन ऑर्डर मौजूद है कि उसके पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार ही कोई नहीं है। मेरे पास तो खैर कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन एक इलेक्टेड वजीर से भी ज्यादा जो है कप्तान ज्यादा
पावरफुल था। ये तो हकीकत है ना, ये तो फैक्चुअल बातें। ये तो फैक्चुअल बातें हैं। और कौन कौन सी फैक्चुअल बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें निकलेंगी। वो कहते हैं जनाब आपने नवाज शरीफ से लेके तो सबको अंदर किया, तो उन्होंने कहा जी मिफ्ता इस्माइल पे केस गलत बना, शायद खकान अब्बासी पे गलत बना, एहसन इकबाल पे गलत बना, फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाकी लोगों का, तो उन्होंने कहा जी हमने तो बनाए नहीं है। ये जिन्होंने भाई सुन लें, इस्टेब्लिशमेंट सबक सीखे, ऐसों को लाओगे तो ऐसे इस तरीके से आपको बदनाम करेंगे। उस वक़्त क्या था, उस वक़्त आके जान अल्लाह को देनी है, वो सारे जहानों का झूठा, ठीक है ना, वो झूठा कहीं का। मैं इस तरह की बातें नहीं करता, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो आके बैठ के वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो उसने असम्बली में कुरान उठा लिया और देखा जी मैंने अपनी आँखों से सबूत देखे हैं राना सनाउल्लाह के। अब जब वो गुजर गया वक्त, अब वो कहता है कि जी मुझे तो उसने कहा था वो जो मेजर जनरल थे कि जी इस तरह से है, मैं तो मान गया उनकी बात, मुझे क्या पता था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं और वो बाद में टीवी इंटरव्यूज़ में कि जी आपने देखा, उसने कहा मैंने देखा है, मैंने आंखों से देखा था वो सबूत राना सनाउल्लाह का, जान अल्लाह को देनी है। मतलब ये वो लोग बदबख्त लोग हैं जो दरूद पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन कहते हैं, झूठ बोलते हैं, ये जान अल्लाह को देनी है फिर भी झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा लानत का मुस्तहिक कोई होगा। ये अब कल की बात है, अली मोहम्मद ख़ान साहब, अब इसको सुने, ये असम्बली के अंदर की बात है। ये अब ये सारे एतराफ़ जुर्म हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कमीशन बनाए, इमरान खान के मामले में कमीशन बनाए, 9 मई पे कमीशन बनाए, बेनज़ीर शहीद के कत्ल पे भी कमीशन बनाए और नवाज़ शरीफ के इस पे भी कमीशन बनाए। ये नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में तो नहीं बोल रहे, ये देखें ज़रा, ये सुने। अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बर्तरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? फिर जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है तो मैं फिर ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से, उस पे लाइफ अटैक? आप अंदाज़ा कीजिए, ठीक हो गया जी। नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में नहीं, उनको समझ आ गई है और ये फिर से आ जाएं, इनको फिर से समझ लिया। क्या उस वक़्त आपकी अक्ल नहीं थी जब 99 में निकाला गया? क्या उस वक़्त आपकी अक्ल नहीं थी जब 2018 में उनको पनामा खेलते खेलते इकामा पे निकाला गया? उस वक़्त आपकी अक्ल नहीं थी? उस वक़्त आपकी अक्ल घास चरने गई थी? उस वक़्त आपको पता नहीं था कि नवाज़ शरीफ को किस तरीके से निकाला गया? अच्छा, पता है क्या है, सीखते ही अभी तक भी नहीं है। सिर्फ ये सियासियों की बात नहीं है, ये सियासियों के साथ साथ ये मैं आपको ज़रा मज़े की वीडियोस तो दिखाऊं ना, ये ज़रा आप देखें तो सही, देखिए और सुनिए और सर धुनिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ इस पर, मैं इस पर तफसील से बात करता हूँ। ये एक साहब हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब, ये बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, वो पेशन गोई क्या होती है? वो अल्लाह के अलावा तो किसी के पास इस तरह का नॉलेज होता ही नहीं है, गैब का इल्म तो होता ही नहीं है खुदावंद करीम के अलावा। तो इसमें आप अंदाज़ा, ये अब सारे ही जनाब गैब के इल्म का दावा करके पेशन गोइयाँ करते हैं और वो शीदे टली की तरह, कोई लग जाती है, कोई नहीं लग, 6 में से 1 लग जाती है, तुक्का लग जाता है, 5 वैसे निकल जाती हैं, तो वो बल्ले बल्ले हो गई जनाब, मैंने कहा नहीं था। और जो बाद में को पकड़ते तो हैं नहीं उनको, भाई आपने ये इस तरह की बात की थी और वो तो गलत साबित हो गई है, और इनकी अक्सर गलत साबित होती हैं। ये क्लासरा साहब उनको बार बार कह रहे हैं कि मई स्टार्ट हो चुका है, वो कहते हैं 12 मई तक इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा, नवाज शरीफ ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ ही। ये आप सुनें, ये अभी मई ये जो मई गुजरा है जून से पहले, ये आप ये देखें, ये क्लासरा साहब ये इनको क्या कह रहे हैं, ये ज़रा ये आप सुन लें। आपने कहा था कि इमरान खान जो है मई में उनका सितारा अरूज पे आएगा। हाँ जी, तो अभी मई तो आया हुआ है सर। जी बिल्कुल आया हुआ है, और उसकी अगर उसकी तारीख पैदाइश के मुताबिक जो मुझे दी गई है, मुझे तारीख पैदाइश दी है हारून साहब ने, हारून रशीद साहब जो हमारे कालम निगार दोस्त हैं। हारून साहब मेरे बहुत मेहरबान है, हमारे भी दोस्त है। उन्होंने मुझे दी थी कि ये इसकी तारीख पैदाइश है। उस तारीख पैदाइश के मुताबिक मई में
इमरान साहब को इक़्तिदार मिलता नजर आता है। वैसे ये कोई मानेगा नहीं ये बात कि 15 दिन बाद इमरान खान साहब जो जेल में पड़े हुए हैं बेचारे, उनकी मिसेज पड़ी हुई है, सजाएं हुई है, कहीं से कोई चांस नहीं बन रहा। लोग मानने अक्ल नहीं मानती, मतलब वो मानते, एस्ट्रोलॉजी कहती हो कि मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये जो मई आ रहा है इसमें ये सूरत हाल बदल जाएगी। इमरान साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप है उसमें मई में इक़्तिदार आता नजर आता है। नहीं, ये क्या करेंगे, जाके इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर प्राइम मिनिस्टर हाउस आके बिठा देंगे। जब इक़्तिदार नजर आता है ज़ाहिर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये साहब हैं, मतलब काम एक कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान में कॉमन सेंस, जब वो जूथिया बन जाता है ना, जब किसी की मोहब्बत किसी की नफ़रत में आप पड़ जाएं, ये भी इस पर मैं बात करता हूँ, जब वो जूथिया बन जाता है उसकी वो अकल से वैसे ही फारिग होता है। मैं वैसे नहीं कहता कि एक रेडी वाला होगा या PhD होगा, बराबर के जाहिल होंगे। कोई प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर होगा वो बराबर का जाहिल होगा, वो अपने इल्म पे भी, अगले पिछले इल्म पे भी पानी फेरेगा जब कोई जूथिया बन जाता है। इतना नहीं पता भाई, इमरान खान इस इलेक्शन में MNA भी नहीं बने, ठीक हो गया। इसमें तो इलेक्शन, वो तो जेल में थे, इस इलेक्शन में वो MNA भी नहीं बने। अगर वो बाहर आ जाएं और इलेक्शन लड़ें तब भी 45 दिन 50 दिन का अरसा कोई सीट उसके लिए फारिग करे तो 2 महीने तो तब भी लग जाएंगे। अगर वो असम्बली में आता है और असम्बली सारी की सारी उधर हो जाए और उसको वज़ीर-ए-आज़म, नहीं जी वो इसी मई में बन जाएंगे, वो चंद दिन बाद मतलब वो बन जाएंगे और वो फ़लाँ चला जाएगा और ये वो आ जाएंगे। ये लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं ये लोग। अच्छा, इसी तरीके से ये जनाब इमरान रियाज साहब, ठीक है, ये वीडियो मैं सुनवा रहा हूँ, वीडियो में दिखा नहीं रहा क्योंकि ये कोई एडिट की हुई वीडियो है, इसके ऊपर कुछ गलत अल्फाज लिखे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है, मेरा इस तरह का वतीरा भी नहीं है। मैंने अपना जो कि कंटेंट दिखाना होता है या सुनाना होता है उस पर तजिया करना होता है। ये आप ज़रा सुन लें इमरान रियाज साहब क्या कह रहे थे, ये जो रमज़ान गुजर चुका है इसके बारे में ये क्या कह रहे थे। खान 25 रमज़ान से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। अभी पंजाब असेंबली में सिर्फ इमरान खान की फोटो पहुंची है और असेंबली समझ आ गई। 25 रमज़ान से पहले इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो व्यूज़ लेने के लिए यूथियों को चूना लगाते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए इनको किसने बताया भाई 25 रमज़ान से पहले आ जाएंगे। असल में मसला पता क्या है, मसला ये है कि जब आप किसी की मोहब्बत में या किसी के बुग़्ज़ में बोल रहे होते हैं ना, उस वक़्त आपका जहन आपका साथ छोड़ देता है। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल पोजीशन है। जब आप किसी की मोहब्बत में या जब आप किसी के बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाए ना, और उस वक़्त आपका जो जहन होता है ना वो आपका साथ छोड़ देता है, ठीक हो गया ना। सिवाय चंद हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत में बुग़्ज़ तो उनका भी गर्क कर देता है, लेकिन ये है कि वो उनकी मोहब्बत में शायद हो सकता है कि आपका जहन उस तरीके से आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन आप जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला हों और फिर आप फ़ैसले करने लग जाएं और फिर आप पेशन गोइयाँ करने लग जाएं, या आप किसी के बुग़्ज़ में मुब्तला हों और फिर आप पेशन गोइयाँ और फिर आप फ़ैसले करने लगें, तो फिर ये आपका जहन आपका उस तरह से साथ नहीं दे रहा होता। ये सेम आपको मैं बताऊँ कि जिसको हम इस्लामी तारीख़ में अबू जहल कहते हैं, ठीक हो गया ना, अबू जहल, ये इसको तो हम अबू जहल कहते हैं ना, उसकी वजह असल में इसको क्या कहते थे अरब वाले, मुझसे बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग, इसको अबुल हिकम कहते थे, हिकमत का बाप। इससे बड़े मशवरे लेते थे लोग, इससे बहुत इसकी बड़ी इज़्ज़त थी और इसके अपने कबीले में, अपने इलाके में, अपने पूरे शहर में, अपने पूरे मुआशरे में उस हिसाब से इसे बड़ी इज़्ज़त थी। इससे मशवरे लेते, इसको अबुल हिकम कहते थे, हिकमत का बाप, के जो दानाई का बाप, जो बड़ी दानाई वाली बातें करते हैं। चूँकि हम कहते हैं कि इसने इस्लाम जैसे मज़हब को नहीं पहचाना, हम कहते हैं कि इसने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को नहीं पहचाना, उनको झुटलाया है, इस वजह से यह अबू जहल है, ठीक है ना। तो जब बुग़्ज़ इस तरीके से आप बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाएं, जब आप इस तरीके से किसी की मोहब्बत किसी के बुग़्ज़ में, उस वक़्त वो जहनियत और वो ये सारी चीज़ें आपके नहीं, क्या इनको नहीं पता, क्या ये नहीं पता होता
اب یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے، اب آج میں دیکھ رہا تھا وہ کیس چل رہا ہے جو سنی اتحاد کونسل کے وہ مخصوص سیٹوں سے متعلق، وہ الیکشن کمیشن نے بھی 2 دن پہلے اپنا جواب جمع کروایا کہ ان کو تو چاہیے نہیں، ان کو تو یہ تو الیکشن ہی نہیں لڑے، اور بھی بہت سارے، اور ان کا آئین جمع کروایا ہے سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق، تو یہ ان کا تو کوئی ممبر، ان کی تو خاتون ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ان کے مخصوص نشستیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آج کھال ادھیڑ کے رکھ دی، سوائے ایک کالے بھونڈ کے باقی تقریباً تمام ججز کا میں دیکھ رہا تھا ریمارکس، سب نے اس طریقے سے ریمارکس دیے کہ جی جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا وہ کیسی سیاسی جماعت ہے؟ آپ اس میں شامل کیوں؟ 85 بندے اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، سنگل واحد ایک بندے والی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں 85، جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ بس جس جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا وہ مخصوص نشستیں جس نے ایک نشست نہیں جیتی وہ مخصوص نشستیں کس بنیاد پہ مانگ رہی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اس میں آپ نے شمولیت کر کے خودکشی کی ہے۔ تو بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں، اور وہ میں دیکھ رہا تھا سوائے ایک کالے بھونڈ کے، ایک آدھ اور کے غالباً باقی تمام ججز کو جو ریمارکس ہیں اس سے مجھے یہ لگا کہ کم از کم ان کو تو نہیں ملنے لگیں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، کم از کم ان کو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہی حامد خان صاحب گئے تھے اور عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ اس کے خلاف نہ بھیجیں، ریفرنس واپس لے لیں۔ یہ بڑا اپ رائٹ جج ہے، بہت آنیسٹ جج ہے۔ تو وہ حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے کال نہیں کی، نہ میری کال اٹھائی، نہ مجھے ملاقات کا دوبارہ موقع دیا، اتنا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اور وہی خان صاحب جب بعد میں اترے عدم اعتماد کے بعد، اور انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اب وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو میں نے کرتوتیں کی تھیں وہ اس میں کارگر ثابت نہیں ہوئیں، اب وہ چیف جسٹس بھی بننے لگے ہیں، اس کے بعد وہ انٹرویو میں کہتے ہیں وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو موقع بعد میں یاد آئے وہ منہ پہ مار لینا چاہیے۔ آپ سے وہ بھی غلطی ہوئی، آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دینے والی بھی غلطی ہوئی، اب اس کے در پہ بھی بار بار آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ سے وہ جناب کالے دھن کو سفید کرنے والی وہ بھی غلطی ہوئی، آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اب آپ آہستہ آہستہ مان رہے ہیں، اب آپ کے لوگ مان رہے ہیں۔ روز ہی لہراتے تھے کاغذ، یہ دیکھو یہ فلاں منی لانڈرنگ، یہ منی لانڈرنگ، اب کچھ نہیں ہوا، پھر یہی شہزاد اکبر باہر نس گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم سے تو سارا کچھ انہوں نے کروایا ہے۔ اور عمران خان صاحب کہتے تھے میں تو خود ہی کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈکٹیشن دینے والا نہیں ہے، میں ایسا وزیر اعظم ہوں ہی نہیں کہ میں پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہوں اور آگے کوئی اور ایجنسیوں والے چلاتے رہیں، جب ایسا ہوا تو میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب ہم تو خود، عمران خان بھی کہتے ہیں اور شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، سارا کچھ ایک ISI کا کرنل کر رہا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، کپتان کر رہا تھا۔ اس وقت آپ اندھے تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔